बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्ष की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 9 से 10 जूम मीटिंग के माध्यम से हम मिलते हैं और आज हमने बढ़ना है कक्षा 14 की ओर। और आज की इस विशेष बैठक में हम करेंगे श्री सातवन की शोभा। सातवन की शोभा जो हमारी पिछली मीटिंग में हुई, उनके कुछ क्वेश्चन आंसर के द्वारा रिवीजन, और फिर बढ़ना है श्री अगिन कोने के 16 पहल की बुजुर्ग जय बच्चे की नूरी शोभा की ओर। और प्रस्तुत करता है जिनके तत्वाधान में ये शोभा हम कर पा रहे हैं, श्री निजतन आश्रम रतनपुरी। इन YouTube चैनल पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी। तो सुंदर सा जी आगे बढ़े उससे पहले धनी जी का आह्वान, आशु जी धनी जी का आह्वान करेंगे। हाँ जी आशु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सब प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। सतगुरु की मेहर से उन्होंने हमारा पाला पिया के साथ, राज जी के साथ बांधा, राज श्यामा जी के साथ अब परम धाम की तरफ वो लेकर जा रहे हैं। इस मन में इच्छा को लेकर आगे बढ़ते हैं। आओ चलो देखे सुख घर के हमारे, आओ चलो देखे सुख घर के हमारे। चितवन से निरखे नूरी नजारे, चितवन से निरखे नूरी नजारे। हद और बेहद के पार चले सर्वरस सागर से, आओ मिल कर के केल पुल पार करें। हद और बेहद के पार चले सर्वरस सागर से, आओ मिल कर के केल पुल पार करें। शोभा बनों की देखे यहाँ, केल लिबोई और बन अनार फिर पाट घाट आए मिले। इठलाते बल खाते जमुना के धारे, इठलाते बल खाते जमुना के धारे। चितवन से निरखे नूरी नजारे, चितवन से निरखे नूरी नजारे। बने अमृत फिर पार करे चांदनी चौक से, 100 सीढ़ियां चढ़ मुख्य द्वार आए खड़े। बने अमृत फिर पार करे चांदनी चौक से, 100 सीढ़ियां चढ़ मुख्य द्वार
आए खड़े। थंब 28 का चौक चौरस, चार हवेली फिर पांचवी गोल हवेली में आए मिले। मूल मिलावे में पिया जी विराजे, मूल मिलावे में पिया जी विराजे, रूहों के प्राण और जीवन यारे, रूहों के प्राण और जीवन यारे। आओ चलो देखे सुख घर के हमारे, चितवन से निरखे नूरी नजारे, चितवन से निरखे नूरी नजारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। नाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए पढ़ते हैं। थोड़ा सा रिवीजन। जो हमने सातवन की शोभा देखी पिछली मीटिंग में, कि श्री रंग महल के ईशान कोने से लेकर अगेन कोने तक कितने मंदिर श्री रंग महल के शोभायमान हो रहे हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, श्री रंग महल के ईशान कोने से लेकर अगेन कोने तक कितने मंदिर शोभायमान हो रहे हैं। प्रणाम जी दीदी, 1500 मंदिर। हाँ जी बेटा, 1500 मंदिर। थोड़ा सा और नजदीक से बताओ बेटा। 1500 मंदिर सही बताया, जगह 1500 मंदिर की है, पर मंदिर कितने हैं ध्यान है। दीदी टोटल 6000 मंदिर आते हैं, तो वो प्रत्येक दिशा में उसको 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 4 दिशाएं, तो हमारी पूरा दिशा में 1500 मंदिर 1500 ईशान मंदिर। कोण से हाँ जगह अग्नि कोण तक। 1500 मंदिर की है बेटा, लेकिन ठीक मध्य धाम दरवाजे ने 2 मंदिर की जगह ली है, तो 1499 मंदिर। 1500 मंदिर सही आंसर जी वैसे जी बिल्कुल जी आपका, दीदी जी है ना। दीदी। हाँ, हाँ, नहीं वो आंसर धाम बिल्कुल दरवाजे में सही है। इसलिए हाँ, बनी हुई। जगह 1500 मंदिर की, लेकिन मंदिर एक कम हाँ, आया। एक कमाया है। श्री रंग भवन के ईशान कोने से लेकर अगेन कोने के मंदिरों के सामने कितने और कौन कौन से वन अपनी मनमोहक आभा से हमारे मन को मोह रहे हैं। ईशान कोने से लेके अगेन कोने तक धाम के सन्मुख कौन से 3 वन आए। प्रणाम जी। रंग भवन के ईशान कोने से लेकर अगेन कोने तक हमारे 3 वनों की शोभा आती है, अनार, अमृत और जाम्बूवन की, जाम्बू, जो 5 अनार, के अमृत मध्य और है। जाम्बू, ये 3 वन बिल्कुल धाम की दीवार के साथ लगते हुए। और दीदी पूरा क्रम बोलना केल लिबोई से। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और और बट, बट, हाँ जी। 7 वृक्ष वन हाँ है। जी। एक वन की कितनी लंबाई चौड़ाई है। हाँ जी, एक वन की कितनी लंबी चौड़ाई है। मैं बोलूं दीदी, कोई और बोले? नहीं, अभी ओपन कर रहे होंगे किसी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 2000 मंदिर की लंबाई और 500 मंदिर की मंदिर चौड़ाई। की चौड़ाई। हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। सखियों संग श्री राज श्यामा जी की लीलाओं के साथ ही ये 7 वन किस सुंदर क्रम में प्रस्तुत हो रहे हैं। केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट। बट हाँ जी। एक बगीचे में कितनी देहोरी। केल, लिबोई, अनार, इनमें कितनी कितनी देहोरी है। केल, प्रणाम लिबोई, जी। अनार। एक बगीचे में एक देहरी आती है, अगर पूरे वन में देखे तो 4 देहरियां। 4।
और अमृत वन में 8 आएंगी 8 आ क्योंकि वो जाएंगी। बीच रोज से 2 भाग में बटा हुआ। अमृत वन में 8। ये देखिए सुंदर साथ जी, हर बगीचे में एक एक देहुरी, ठीक मध्य पॉइंट में एक एक देहुरी, लेकिन अमृत वन में मध्य रोस आने से अपने पास 8 बगीचे हुए, तो यहाँ पर 8 देहुरी की शोभा। हाँ जी, बहुत सुंदर। बगीचे के रंग महल की तरफ, जो बिल्कुल रंग महल के चबूतरे के साथ वृक्ष आया है, उसकी ऊंचाई कितनी है? जो 3 वन लग रहे हैं, अनार, अमृत और जाम्बू, इनके जो वृक्ष रंग महल की दीवार से लगते आए हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है? 122 हाथ की। 122 हाथ हाथ। कहता ना, 22 हाथ ऊपर। 100 हाथ की। तो सुंदर सा जी, अपन ने थोड़ा सा सुंदर रिवीजन किया। अब बढ़ते हैं हम 16 पहल के बुजुर्ग 6 बच्चे की ओर। ये देखिए सुंदर सा जी, श्री रंग महल 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा। ये हम सभी जानते हैं कि रंग महल 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में आया। और ग्रिड यानी परिक्रमा, हम यूं इस तरह से परिक्रमा कर रहे हैं, तो ग्रिड है 6000 मंदिर की। लेकिन ये जो 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है, ये चौरस जगह है। ये देखिए, ये देखो, ये जो बाउंड्री वाल है, ये चौरस जगह 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई। अब इन जगह में गोलाई में श्री रंग महल की शोभा, तो चारों कोनों में जो जगह बच जाती है, उस जगह 16 पहल के बुजुर्ग 6 बच्चे आए हैं। तो सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि 16 पहल 6 बच्चे श्री रंग महल की जगह में ही आए हैं। 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, उसमें गिरदवाई गोलाई में रंग महल आया, तो चारों कोनों में जो स्थान बच गया, उन स्थान पर आए 16 पहल के 6 बच्चे। तो ये 16 पहल के 6 बच्चे श्री रंग महल के स्थान पर ही आए हैं। तो ये अपना पहला पॉइंट कि ये रंग महल के स्थान पर ही शोभायमान है। ये देखिए, अब चारों कोनों में 16 पहल के 6 बच्चे। आज हमने बढ़ना है दक्षिण दिशा की ओर, तो हम अगिन कोने के इन 6 बच्चे की शोभा को देखेंगे। ये ईशान कोने का 6 बच्चा, अगिन कोने का 6 बच्चा, नैऋत्य कोने का 6 बच्चा और ये वायव्य कोने का 6 बच्चा। चारों 6 बच्चे समान रूप से शोभायमान है। समान रूप से जल की शोभा है, उतरती सीढ़ियों की शोभा है, लेकिन वनों का क्रम सब में अलग हो जाएगा। वनों का छतरी मंडल, तो हम प्रत्येक, जैसे जैसे हम पहुंचेंगे, प्रत्येक 6 बच्चे की शोभा देखेंगे। तो अभी हमने 16 पहल 6 बच्चे की शोभा देखनी है। तो इन 6 बच्चे के आने से रंग महल जो हमारा गिरदवाई गोलाई में है, पहलदार शोभा लिए 201 पहलों में गोलाई में है, चारों कोनों में ये 6 बच्चे आने से रंग महल की 4 दिशाएं प्रतीत होती हैं। ये पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम और उत्तर। तो अब हमने बढ़ना है दक्षिण में, तो इन 16 पहल के 6 बच्चे की शोभा देखते हुए ये देखिए, इन 6 बच्चे की शोभा को आज हमने जानना है। ये देखिए, ये 6 बच्चे 16 पहल के, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, 16 हांस में शोभायमान है। एक हांस ये देखिए रंग महल के बिल्कुल चबूतरे से मिलान करता हुआ, हमारी घेर कर जो एक मंदिर की परिक्रमा है धाम रोज से, तो एक पहल बिल्कुल उससे मिलता हुआ और 15 पहल घेर कर आए हैं। तो यहाँ धाम की जमीन से एक कोट दीवार गोलाई में 16 पहलों में आई। ये देखिए, एक कोट दीवार एक मंदिर की चौड़ी और एक मंदिर की ऊंची, धाम के साथ लगती हुई, एक हाथ धाम के साथ और 15 हाथ घेर कर आए हैं। ये देखिए पहल नजर आते हुए, तो 16 पहलों में गोलाई में है, लेकिन 16 पहल, जैसे पेंसिल के पहल होते हैं, हमारे पन्ना जी में गुम्मद जी जैसे पहलदार शोभा लिए, हमारा रंग महल जैसे पहलदार शोभा लिए, तो ये भी 16 पहलों में एक पहल धाम के साथ बिल्कुल मिलान करता हुआ और 15 पहल घेर कर। तो यहाँ पर कोट दीवार, हमें किसी भी कुंड की, तालाब की शोभा देखनी है, तो घेर के बाउंड्री वाल आती है ना, तो उसको हम चर्चनी में ना अपने धाम के शब्दों में कहते हैं कोट दीवार। तो ये एक मंदिर की चौड़ी और एक मंदिर की ऊंची और घेर कर इस तरह से।
1 भौम ऊंची, तो ये जो जल है 1 भौम तो इन ऊंचाई में हो गया और 1 भौम परम धाम की जमीन में। तो यहाँ पे ये जो जल है 2 भौम गहरा। 3 तरफ चांदों से उतरती सीढ़ियां, इन चबूतरे के बराबर चबूतरा लगता हुआ और दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। ये देखिए, ये देखिए सुंदर शोभा। 16 हाथ की दीवार, और ये जो दीवार की छत है यही घेर कर इन 6 बच्चे की 16 पहल के बुजुर्ग 6 बच्चे की ये रौस हुई। चारों दिशाओं से चांदों से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरती हुई और ये वनों में उतरती हुई, और एक पहल रंगमहल से मिलान करता हुआ। ये देखिए सतगुरु महाराज श्री जी का प्रदर्शन। एक महल बिल्कुल धाम से मिलान करता हुआ। हम परिक्रमा रोज पे हैं, अपनी धाम रोज पे हैं, तो हम दौड़ते हुए इन 6 बच्चे की रोस पर आ सकते हैं। तो इन स्थान पर ये रोस अपने को 2 मंदिर की प्रतीत हो रही है। एक मंदिर ये और एक मंदिर ये 30 मंदिर का स्थान है। एक पहल मिला हुआ है, एक पहल बराबर 30 मंदिर। तो ये 30 मंदिर मिले हुए हैं, 15 मंदिर पूर्व से, 15 मंदिर दक्षिण से, क्योंकि ये जो 6 बच्चा है पूर्व और दक्षिण दोनों तरफ जवाब देता हुआ। अब एक पहल मिला हुआ और 15 पहल घेर कर आते हुए। ये चांदे से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और इन 6 बच्चे से उठते 5 अत्यंत ऊंचे फवारे। ये देखिए, इन प्रदर्शन से हम समझने का प्रयास करते हैं एक सुंदर साथ की प्यारी सेवा, प्रियंका सुंदर साथ की। ये देखिए, इसको हम गिरद्वाए कोट दीवार 16 पहलों में माने, और इनसे 3 सीढ़ी नीचे ये जल चबूतरा, और ये एक तरफ चांदे से उतरती सीढ़ियां दिखाई हैं। ऐसी चारों दिशाओं में चांदे से उतरती सीढ़ियां जल चबूतरे पर। ये देखिए, अब कमर भर गहरा जल यहाँ पर, और इसमें 2 भौम गहरा जल। इन स्थान पर कमर भर गहरा जल और यहाँ 2 भौम गहरा जल। ये रोंस हो गई, और इन रोंस को घेर के 2 मंदिर की रोंस आती है जिसमें वृक्षों की 2 हारें। ये देखिए, वृक्षों की 2 हारें। अब ये देखिए, अब वृक्षों का क्रम कैसे आएगा। ये देखिए, वनों में चांदे से उतरती सीढ़ियां। ये चांदे 2 मंदिर के लंबे, 1 मंदिर के चौड़े, इस तरह से 1 मंदिर के चौड़े, ऐसे 2 मंदिर के लंबे। अब वनों का क्रम कैसे आएगा उसको हम जाने। ये देखिए, पहले हम 1 सेकेंड यहां से देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से वन आएंगे। हम इन 6 बच्चे की शोभा देख रहे हैं। तो ये जांबू वन, तो इनके 2 हिस्सों में जांबू आएगा, एक हिस्से में नारंगी और एक हिस्से में बट पीपल की चौकी। ये देखिए, ये रंगमहल से मिलान होता हुआ, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। इस तरह से हम इसके 4 हिस्से कर लें। ये देखिए, मैं करके दिखाती हूँ। इन 6 बच्चे के हम 4 हिस्से कर लें। इन पहले हिस्से में और इन दूसरे हिस्से में यहाँ दोनों तरफ जांबू के वृक्ष आएंगे, जो आगे बढ़कर जल चबूतरे तक अपने वृक्षों की डालियां करेंगे। एक हिस्से में नारंगी आएगी और इन एक हिस्से में बट पीपल की चौकी। और ये क्यों होगा इसको हम दूसरे नक्शे से देखते हैं, सतगुरु महाराज जी के नक्शे से। ये देखिए सुंदर सा जी, ये देखिए 2 हिस्सों तक जांबूवन, इधर नारंगी एक हिस्से में और एक हिस्से में बट पीपल की चौकी का एक वृक्ष। तो यहाँ पर 3 वन, जांबू, नारंगी और बट पीपल की चौकी, ये 3 वन आगे बढ़कर जल चबूतरे तक, जो घेर के जल चबूतरा आया है उन जल चबूतरे तक छाया करेंगे। तो अभी तक हमने जो शोभा देखी कि 16 पहल के 6 बच्चे श्री रंग महल की जगह में आए हैं। अगिन कोने के 6 बच्चे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक हाथ बिल्कुल धाम से मिलान करता हुआ, ये देखिए एक हाथ धाम से मिलान करता हुआ, ये देखिए एक हाथ धाम से मिलान करता हुआ और 15 हाथ घेर कर, धाम की जमीन को छोड़कर घेर कर, ये वनों में उतरती सीढ़ियां, और 2 सीढ़ियां कोने से भी उतरेंगी। ये देखिए 2 सीढ़ियां यहाँ कोने से भी उतरेंगी।
जल तरफ उतरती सीढ़ियां, वनों तरफ उतरती सीढ़ियां। ये देखिए, दो सीढ़ियां यहाँ कोने में सीधी भी उतरेंगी। यहाँ पर एक मंदिर का चबूतरा और चबूतरे से सीधी सीढ़ियां। इधर सीढ़ी मिलेगी अपने को, इधर भी सीढ़ी मिलेगी, इधर भी सीढ़ी मिलेगी। और महामती जी की जो बड़ी वृत्त है, श्री परम धाम बड़ी वृत्ति, उनमें जब अनार घाट की शोभा का वर्णन आ रहा है तो वहां पे ये वर्णन आया है कि ये जो 16 पहल है, एक पहल तो मिलान हो गया, तो ये जो 15 पहल है, तो 15 पहलों से ही चांदे से सीढ़ियां उतरी हैं। और बात भी सही है, क्योंकि प्रत्येक पहल 30 मंदिर का, तो हर पहल से सीढ़ियां उतरती हुई, तो हम यूं मान सकते हैं कि तीन तरफ तो बुजरक बड़ी सीढ़ियां, बाकी हर पहलों में अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी। तो ये सुंदर शोभा 16 पहल की चबच्ची की, ये देखिए। अभी हम वनों का मिलान भी जानेंगे। ये देखिए, दो हिस्से तक नारंगी, एक दो हिस्से तक जांबू, एक हिस्से नारंगी और एक वृक्ष बट पीपल की चौकी का। ये देखिए, अब हम यहाँ देखेंगे, यहां से एक सीधी रोस जा रही है, जो रोस यमुना जी पहुंचाती है। उनमें जांबू और नारंगी के वृक्ष। ये देखिए, अगिन कोने का चैबच्चा, और ठीक ये रोस हमें यमुना जी पहुंचाती हुई। हमने जब 7 वन किए थे, उनके मध्य रोस से देखी तो ये वही रोस। इस तरफ जांबू के वृक्ष, इस तरफ नारंगी के वृक्ष, तो दो वनों की शीतल छांव, दो मंदिर की चौड़ी, उसके साथ एक मंदिर की ये नहर की रौस लगती हुई, इन सुंदर रौस से होते हुए यमुना जी जाना। ये देखिए, तो यहाँ पर ये रौस यमुना जी तक ले जाती हुई। और अब हम बढ़ते हैं वनों के मिलान की ओर, कि वन कैसे जल चबूतरे तक छाया करते हैं। ये देखिए, पहली हर वृक्ष, जैसा कि हमने रंग महल की पूर्व दिशा में जाना था, बिल्कुल पिठोर से लगते हुए, ये देखिए आप, बिल्कुल चबूतरे के साथ लगते वृक्ष, 100 हाथ तक बिल्कुल चबूतरे के साथ, 22 हाथ में डालियों का फैलाव। अब इन डालियों ने एकल मिलान करके, इन डालियों ने आपस में मिलान करके अब जल चबूतरे तक छाया की है, वनों की शीतल छांव। तो ये जो पहली छांव है, अगर हम इन रोस के ऊपर है, तो 22 हाथ ऊपर देखेंगे तो वनों का पहला शीतल चंद्रमा। एक बार वापस बताती हूँ ये शोभा। ये देखिए, सुंदर साथ जी खुद को महसूस करते हैं हम इन रोस पर। 6 बच्चे को घेर कर जो रोस आई है, उन रोस पे महसूस करते हैं। जल तरफ देखेंगे, चारों दिशाओं से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, सुंदर कठेड़ा। वनों की तरफ देखेंगे तो भी सुंदर कठेड़ा। और हम देखेंगे चबूतरे के ठीक साथ लगते वृक्ष, दो दो मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष। जहां चांदे आ जाते हैं, वहां वृक्ष का 100 हाथ का तना नजर नहीं आ रहा अपने को, सिर्फ 22 हाथ ऊंचा डालियों का विस्तार नजर आ रहा है, कि इन चांदे ने उन तनों को दबा दिया। जैसे वो मतलब इन स्थान पर ये चांदा आ गया, तो तना नजर नहीं आ रहा, ऊपर का 22 हाथ का फैलाव नजर आ रहा है। तो इन वृक्षों ने 122 हाथ की ऊंचाई ली। फिर इन्होंने एकल छतरी कर कर, जांबू ने, नारंगी ने एक छतरी कर कर, और ये छतरी कैसे है, फूल, पत्तियां, डालियां, तनियां मिलकर एक छत, एक चंद्रमा, एक सुंदर शीतल चंद्रमा। और फिर वो आगे बढ़ता है और जल चबूतरे तक छाया करता है। ये जो कमर भर गहरा जल है, वहां तक इनकी छाया। तो एक मंदिर ये रोंस पार होगी, एक मंदिर ये जल चबूतरा, तो ये दो मंदिर आगे चलकर यहाँ पे छाया करेंगे। अब ये जो दूसरे वृक्ष है, ये तो 100 हाथ के हैं, ये 122 हाथ के हैं। अब इनका आपस में कैसे मिलान होगा, ये देखिए। ये 122 हाथ ऊंचाई वाले वृक्ष, ये 100 हाथ ऊंचाई वाले, अर्थात 122 हाथ की ऊंचाई इन वृक्षों की, इन वृक्षों की ऊंचाई 100 हाथ। अब इन्होंने आपस में मिलान करना है, तो कैसे करेंगे, एक सेकेंड।
इनका आपस में मिलान कैसे होगा? ये वृक्ष है 122 हाथ की ऊंचाई पे, ये है 100 हाथ की ऊंचाई पे, तो ये 22 सीढ़ियां लेकर नीचे आएगा, 22 सीढ़ियां लेकर ये नीचे आएगा, है ना। फिर यहां से सीधा तना जाएगा और इससे मिलान कर लेगा। सुंदर साजी, ज्यादा गिनती नहीं है, इन वृक्ष और इन वृक्ष के बीच में 2 मंदिर का अंतर है, 2 मंदिर बराबर 200 हाथ। तो 22 हाथ की सीढ़ियां ली तो बाकी जगह बची 178 हाथ, तो 178 हाथ में सीधा जाके इससे मिलान हो जाएगा, ये देखिए। और फिर दूसरा छतरी मंडल कैसे आएगा? इन 122 हाथ के ऊपर फिर वृक्ष उठेगा, जो पहला वृक्ष है फिर ऊपर से उठेगा, लेकिन अब इसकी ऊंचाई 100 से 22 हाथ कम, यानी 78 हाथ, और ये वृक्ष अपनी ऊंचाई पे जा रहा है। अब इन दोनों का एकल मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार से वृक्षों का छतरी मंडल है ना, ये पहला वृक्ष, फिर इसके बाद वृक्ष वापिस उठेगा, और क्योंकि 2 भूम तीसरी चांदनी के वृक्ष है तो इनकी 2 छतरी आएंगी। अब इसी प्रकार से ये जो बट पीपल की चौकी है, इनकी पहली छाया 22 हाथ की ऊंचाई पर, दूसरी 78, ये देखिए इनकी पहली छाया इन रोज से 22 हाथ की ऊंची, इनसे मिलान करती हुई पहली छाया से। इन नक्शे देखिए सुंदर साथ जी, जाम्बू और नारंगी इनकी 2 छाया है ना, ये देखिए जल पे 2 छाया आ रही है ना, और जल तरफ सुंदर कठेड़े भी मिल रहे हैं अपने को। और बट पीपल की चौकी की पहली छाया बिल्कुल मिलान करती हुई, अर्थात जल रोज से 22 हाथ ऊंचाई पर, दूसरी 78 हाथ ऊंचाई पर, फिर 100 हाथ ऊंचाई पर बट पीपल की 2, क्योंकि बट पीपल अभी हम करेंगे जब नेक्स्ट वीक, तो इनकी 4 भूम 5वीं चांदनी है। तो जब 4 भूम 5वीं चांदनी है तो ये 4 छतरी करेंगे, जाम्बू वन और नारंगी वन ये 2 छतरी करेंगे। तो इस प्रकार से सुंदर शोभा। ये यहाँ की कुछ पिक्चर्स है। यहाँ पे एक चहबच्चा इतना सुंदर दिखाई दे सकता है, तो हमारे धाम के चहबच्चे की क्या शोभा होगी, कि हमारा धाम का वो चहबच्चा कितना सुंदर होगा। इन चहबच्चों पे जब धनी संग हम लीला करते हैं तो कितने ऊंचे अत्यंत उठते फवारे, है ना, ऊंचे अत्यंत उठते फवारे, धाम की सखियों संग इनमें लीला विहार। और सुंदर साध की इनकी जो लंबाई चौड़ाई है उसका विस्तार हम जाने, जितना चांदनी चौक लगभग उतना विस्तार इनका। 160 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, चांदनी चौक हम लेते हैं 166 मंदिर का लंबा चौड़ा। और चांदनी चौक की लीला में आता है कि वहां पर एक हाथी का झुंड, जिसमें लाखों हाथी हैं, सफेद रंग का, कोई काले रंग का, कोई 2 रंग के, कोई 3 रंग के झुंड आते हैं, कोई बहुत बड़े कोई छोटे, अनंत झुंड हाथियों के, अनंत झुंड घोड़ों के, जिराफ के, शेरों के, चीतों के, पक्षियों के अनंत झुंड जब धनी तीजी भूमि की परशाल में पशु पक्षियों को दीदार देते हैं उन समय, तो इतना विस्तार चांदनी चौक का, उतना ही विस्तार इन चहबच्चे का। तो जब इतना विस्तार है तो इनके चहबच्चे रंग महल की चांदनी तक जाते हुए, और वनों का शीतल चंद्रमा जल चबूतरे तक। तो सुंदर शोभा, सुंदर सा जी, ये सुंदर शोभा हुई 16 पहल के चहबच्चे की। कोई क्वेश्चन अपना कहीं अटकाव आ रहा हो? सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन है? हाँ जी गीता। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये जय बच्चा जो मिलान किया जो रंग महल से, जो हाथ से, तो वो दिशाएं जरा बता देना, ये देखो, कौन सी दिशा से मिलान किया ये जी, मैं देखो, भूल गई। हम्म। यहाँ देखें अपन हम्म। कि ये रंग महल की पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा, हम्म। है ना। हम्म। एक हांस ने मिलान किया है और घेर हम्म। कर बाकी हांस, तो हम हम्म। पूर्व दिशा से देख रहे हैं तो पश्चिम हांस ने मिलान किया है।
अच्छा, हाँ ठीक है, तो पूर्व सही दिशा है। से देख रहे हैं तो पश्चिम हाथ से मिलान किया है। हाँ हाँ, ठीक है दीदी, हाँ जी प्रणाम विजय जी। दीदी। दीदी जो ये चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं, ये कितनी लंबी चौड़ी हैं? ये 2 मंदिर की? एक बार दिखाती हूँ मैं नक्शे से। ये इस तरह से तो 2 मंदिर की अच्छा। और जल तरफ 1 मंदिर की, क्योंकि हमने देखा था ना 7 वन में वृक्ष इस युक्ति से आए हैं कि हर वृक्ष 2 मंदिर के अंतर पर है। तो यहाँ पर एक वृक्ष यहाँ आएगा, एक वृक्ष यहाँ आएगा। उनके 100 हाथ के तने नजर नहीं आ रहे, ऊपर 22-60 डालियों का विस्तार नजर आ रहा है। सुंदर सा जी मिलान एक बार मैं यहाँ भी करके दिखाती हूँ, ड्रॉ करके, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए, जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 22-7 डालियों का विस्तार, यहाँ पे जो वृक्ष आएंगे, तना नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम देखें 100 हाथ तक तना, ऊपर 22 हाथ में डालियों का विस्तार, 2-2 मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष है। अब ये वृक्ष आपस में मिलान कर लेंगे, पूरा इनका मिलान हो गया। अब यहाँ से छत्री मंडल आगे बढ़ेगा और जल चबूतरे तक एकल छत्री मंडल, यहाँ पर इसे ड्रॉ नहीं कर पा रहे, लेकिन एकल, पूरा एकल जैसे छत होती है, ये पूरी छत यहाँ पे जल चबूतरे तक छाया कर रही है। अब आप इस छत्री मंडल के जब नीचे हो, मान लीजिए कि हम ये हैं, ये डॉट्स जो है ये हम है, तो हम अगर यहाँ पे हैं तो छत्री मंडल हमसे 22 हाथ की ऊंचाई पर है। अब यहाँ से दूसरा छत्री मंडल, तो मैं उसका कलर चेंज करती हूँ। कलर चेंज नहीं हो रहा। अब दूसरे जब वृक्ष यहाँ से उठेंगे, अब वृक्ष जब यहाँ से वापस उठेगा ऊपर, तो 122 हाथ वृक्ष ने ऊंचाई ले ली, तो अब 78 हाथ ऊंचा उठेगा वृक्ष, और फिर आगे बढ़कर जल चबूतरे पर छाया। तो ऐसे 2 छत्री मंडल। अब जैसे ये वृक्ष है 122 हाथ की ऊंचाई पर, अब इधर 2 मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष है 100 हाथ की ऊंचाई पर, तो ये 22 हाथ आके नीचे आएगा और फिर इससे जाके मिलान कर लेगा। फिर आगे सभी वृक्ष 100 हाथ की ऊंचाई पे, उनसे मिलान होता जाएगा। अब ये 78 हाथ ऊंचा उठा, ये 100 हाथ ऊंचा उठा, इनका आपस में एक सार मिलान हो जाएगा। तो इस तरह से वनों का शीतल चंद्रमा। दीदी एक बात और पूछनी थी। जैसे 3 सीढ़ियां तो चांदे द्वारा उतरी, बड़ी सीढ़ियां, जल चबूतरे दो पे। जल चबूत, और 2 सीढ़ियां उतरी हमारी सीधी जो कोने से, और जब और आपने बताई कि अच्छा पहल तीन पहल में भी सीढ़ियां, सीढ़ियां, अच्छा हाँ एक सेकंड, 3 सीढ़ियां आप ये ये वाली। कह रहे हो, हाँ 3 सीढ़ी हाँ वनों पे उतरी और 2 ये कोने पे उतरी। हाँ जी। और अब आपने बताया कि पहल पहल में भी सीढ़ियां उतरी हैं। बड़ी वृत्ति में प्रमाण है। अच्छा। हम्म, अनार का जो घाट का वर्णन आया उसमें प्रमाण है कि प्रत्येक पहल से सीढ़ी उतरी है। तो हम इतनी बड़ी भी ले सकते हैं और छोटी भी ले सकते हैं, कि इसको विशाल सीढ़ियां मान ले और बाकी सीढ़ियां छोटी मान ले। हाँ जी मीनू दीदी। दीदी जो वृक्षों का मिलान 122 और 100 हाथ वाला जो है, ये मैंने आपसे उस दिन भी एक बार पहले भी पूछा था। तो जैसे हम एक पेड़ लेते हैं, उसकी जो डालियां दोनों तरफ विस्तार लेती हम्म है ना, तो इधर भी विस्तार है, इधर भी है, फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ नहीं आएंगी, एक मिनट में या नक्शा, उस एक सेकंड खुल जाए नक्शा। हाँ बताओ, भी नक्शा खुल नहीं रहा, कैसे क्या बता रहे हो? जैसे बट पीपल की चौकी में अपन ने किया था हम्म कि पहले ऐसे सीधे के और फिर 22 सीढ़ियां नहर के ऊपर से उतर के फिर दूसरे से मिलान कर, हम्म। है ना, दूसरी हार से।
तो जैसे हम एक वृक्ष, यहाँ पर आपने दिखाया कि ये नीचे उतर रही है, डालियां वाला नीचे ही बनती जा रही है। हम्म। तो जैसे इधर विस्तार ले रही है तो इधर भी विस्तार लेगी ना इधर थोड़ा इधर सा। जब इधर 122 हाथ की ऊंचाई पे जो इसके साथ में वृक्ष है, वहां तो 122 हाथ की ऊंचाई में, यहां से देखते हैं अपन इसको। अब यहाँ पे मिलान तो इनका 122 हाथ की ऊंचाई पे हो रहा है ना, इधर जी भी 122 हाथ की ऊंचाई पे जा रही है। जब ये इधर आएंगी, इधर वाली जो डाली आएगी, वो नीचे से अपने को 22 सीढ़ियां नजर आएंगी, बिल्कुल इसके साथ में इस लेवल पे। तो यहां से ये मतलब नीचे उतरेंगी और तने के 78 है। साथ ही मतलब इधर को झुकती हुई नजर आ हाँ रही बिल्कुल 22 साथ सीधा सीधा तने, जैसे ये डाली का विस्तार होगा ना, जैसे यहाँ दिखाया मैंने, है। हाँ जी हाँ जी। ये ऐसे 22 सीढ़ियां आएंगी। फिर महाराज जी ने बताया 178 हाथ, फिर डाली सीधी चलेगी, फिर इससे मिलान कर लेगी। मतलब इधर की तरफ जो इसकी डालियां बढ़नी है ना, एक मंदिर, इधर हाँ एक मंदिर जी। बढ़नी है, एक मंदिर इसकी बढ़नी है, तो एक मंदिर इन्होंने बढ़ा ली। इधर इन्होंने क्या किया, इस वाले वृक्ष ने 22 हाथ तो यूं नीचाई ली और 78 हाथ बढ़ाए, और फिर दोनों का मिलान हो गया। मतलब ऐसे वर्णन है, हम्म। 22 नीचे और फिर ये 178। 108, ये वर्णन है, 22 हाथ नीचे आया, फिर 178 हाथ आगे जाके इससे मिलान। ठीक है। हम्म। और यहाँ पे इधर इस तरफ हम देखेंगे ना, इस तरफ यहाँ तो सीधा 122 हाथ में ही मिलान हो रहा है। अपन देखते हैं ना, हाँ जी। चार तरफ डाली जाती है, एक बार ये जी करके जी। देखते हैं अपन। ये देखो इधर, यहाँ तो 22 हाथ, एक कलर नजर नहीं आ रहा, यहाँ तो 122 हाथ की उसमें मिलान हो गया, ये वाला हाँ नजर जी आ हाँ रहा है जी। कलर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये रहा, ये देखो है ना। और हम्म, इधर की तरफ जब डाली गई, मतलब इधर जब, हाँ इधर की तरफ जाएगी ना, यहाँ हाँ धाम से जी भी तो तो 22 हाथ ऊंचाई पे हाँ मिलेगी, तो जी। 22 हाथ की ऊंचाई पे। अब जब ये इस तरफ आएगी, तो ये 22 लेके और फिर आगे बढ़ेगी ऐसे। मतलब बट पीपल की चौकी की तरह नहीं, पहले थोड़ा विस्तार लेकर फिर 22 सीढ़ियाँ उतरेगी। बट पीपल की चौकी तो बहुत दूर से आ रही है ना, तो यहाँ हाँ पे तो जी। बिल्कुल अपन इस जगह खड़े हैं ना धाम की दीवार के पास, तो नजर हाँ जी, ऊपर दोनों करेंगे मतलब तो दो दो नीचे मंदिर झुकती का ही, नजर आएगी। दो दो हाँ मंदिर का अंतर है ना। हाँ, दो मंदिर का अंतर है, प्लस यहाँ से इसने जस्ट यहीं से ली ना 22, तो यहाँ से जब खड़े होंगे तो नजर ऊपर करते ही अपने को नीचे झुकता हुआ नजर आएगा तना। उसको झुकता कहे, सीढ़ी कहे, वो नीचे ढलान लेता नजर आएगा, उल्टी सीढ़ी। तो मैं ऐसे समझ रही थी कि दोनों तरफ पहले विस्तार लेगा जैसे, और फिर 22 सीढ़ियाँ उतर कर फिर आगे जाएगा। नहीं, यहाँ बिल्कुल जस्ट इसके साथ ही ये ठीक वाला जो आएगा है। ना, इधर वाला ये जो वृक्ष है, इस हाँ वृक्ष जी। ने नहर तक तो अपनी पूरी जगह ले ली, और फिर 22 सीढ़ियां लेकर मिलान किया। हाँ जी, ये अलग हो गई ना। ये अलग है। ठीक। मैं ऐसे ही समझ रही थी, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी 2 4 दिन से। हम्म। ठीक है दीदी जी, थैंक हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। दीदी ये चांदे पे है जो पेड़ दोनों, वो 22 हाथ कैसे आएंगे नीचे? जो चांदे पे जो पेड़ है ना, उनके तने समझो चांदों ने दबा दिए, हाँ जी। सिर्फ डालियां 22 हाथ ऊंची बढ़ी। भाई यहाँ हाँ जो जी। विस्तार होता है, डालियां बढ़ाती हैं, 22 हाथ ऊंचाई डालियां लेती हैं, तो वहां पे अपने को डालियों का विस्तार नजर आएगा, ये देखो। नहीं, ये जब दूसरे पेड़ से करेंगे मिलान तो 22 हाथ कैसे नीचे आएगा? आ जाएगा आराम से, 22 हाथ काफी ऊंची जगह होती है, यहाँ भी तो अपन रमन कर रहे हैं। नहीं, लेकिन 22 हाथ आने पे तो सीढ़ियों से नहीं लग जाएगी फिर ये, मतलब चांदे के साथ ही नहीं हो जाएगी बिल्कुल? ये बात है। यहाँ फिर आगे जाके हो सकता है इस जगह जाके मिलान हो, क्योंकि यहाँ सीढ़ियों पे तो आने जाने की स्पेस रखेंगे ही ना। हाँ। तो ये फिर जैसे चित्त में शोभा बैठे, क्योंकि इसके लिए अपन अथेंटिक कुछ नहीं कह सकते, वृत्ति में नहीं है। लेकिन हाँ, कि मिलान तो होगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक। है ना, यहाँ पे जैसे जो निचान है वो हो सकता है बिल्कुल इस पॉइंट पे आके लिया जाए, तो आने जाने की जगह बराबर रहे। ठीक। मिलान एक तो हो गई, मिलान तो हो गई। एक मंदिर के बाद दे दे। हाँ, ये अपने पास एक मंदिर की जगह है ना, हो सकता है 75 हाथ के बाद जाके इससे मिलान कर लिया हो।
हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ, अपने पास टाइम है, मैं एक बार वापस रिवाइज कर देती हूँ सारा। सबसे पहले हमने जाना कि जो चारों कोनों के 16 पहल के बुजुर्ग 6 बच्चे आए हैं, श्री रंगमहल की जगह में आए हैं। है ना, ये देखिए श्री रंगमहल की जगह में चारों 6 बच्चे। 6 बच्चे आने से रंगमहल की 4 दिशाएं हुई, और इन 6 बच्चे पर, अग्नि कोने के 6 बच्चे की हम बात कर रहे हैं, तो इन 6 बच्चे पर जाम्बू, 2 हिस्सों में जाम्बू, एक हिस्से में नारंगी और एक हिस्से में बट पीपल की चौकी का एक वृक्ष आगे बढ़ेगा और जल चबूतरे तक छाया करेगा। ये देखिए, ये देखिए महाराष्ट्र जी ने लिख भी रखा है जाम्बू वन, इधर जाम्बू वन, 2 हिस्सों में जाम्बू, एक हिस्से में नारंगी, एक हिस्से में बट पीपल की चौकी, और वृक्षों की पहली हार बिल्कुल चबूतरे के साथ लगती हुई और दूसरी 2 मंदिर की दूरी पर, धाम से मिलान करता एक हाथ और 15 हाथ घेर कर आए। जमीन से एक कोट दीवार उठी, एक मंदिर की चौड़ी और एक मंदिर की ही ऊंची। ये देखिए, एक मंदिर की चौड़ी, एक मंदिर की ऊंची, और घेर कर 15 पहल। तो सुंदर साथ जी, इन एक एक पहल में कितना अद्भुत चित्रामन होगा, पशु पक्षियों का, जवेरों की पुतलियों का, और वो सब चेतन है। कितना चित्रामन, यहाँ देखिए कितना चित्रामन अपने को मिलता हुआ। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, वनों में उतरती सीढ़ियां, 3 तरफ वनों में उतरती सीढ़ियां और 2 ये कोनों से उतरती सीढ़ियां। और फिर हम ये देखिए एक सुंदर साथ की सेवा, प्रियंका सुंदर साथ की प्यारी सेवा, कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरी शोभा बताई। पहले कोट दीवार और ये जल चबूतरा, एक दिशा में चांदा दिखाया है, ये चारों दिशा में देखिए। ये देखिए, दो हिस्से में जाम्बू, एक हिस्से में नारंगी, एक हिस्से में बट पीपल की चौकी। सीधी रोज जो जमुना जी तक पहुंचाती है, देखिए ये रोज सीधी जो जमुना जी तक पहुंचाएगी। वनों का सुंदर मिलान हमने जाना। ये देखिए, और ये वन एकल मिलान करते हुए धाम के सन्मुख वन, ये वन इधर बट पीपल की चौकी का वन एकल मिलान कर लेंगे। जो हम 22 सीढ़ी की बात करते हैं कि 22 सीढ़ी, अगर मान लो आप 5वीं सीढ़ी पे हो, तो ये देखिए ये सीढ़ी सीधी आपको दक्षिण दिशा में भी पहुंचाती हुई। ये देखिए यहाँ पे 2 कठेड़े, यहाँ पे 4 कठेड़े नजर आएंगे अपने को। एक सेकंड दूसरा निकालते हैं नक्शा। जाम्बूवन के 2, नारंगी के 2 और बट पीपल की चौकी के 4 कठेड़े। ठीक है सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है? जयकारा बुलवाए फिर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रणाम जी।